Today we are learning a that skill. Today we are learning Excel. Excel is one of that skills that needs everywhere. If you go any office in the world, आप दुनिया की किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी गवर्नमेंट में जाइए, प्राइवेट में जाएंगे, अगर आप दुनिया के किसी भी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आपको 90% वर्क किस पे करना पड़ेगा? 90% वर्क किस पे करना पड़ेगा? एक्सेल पे करना पड़ेगा। सो गाइस, नाउ आवर क्लास इज टू बी अ स्टार्ट। यहां पे हम सीखने वाले हैं बेसिक, जीरो से लेकर के पूरी की पूरी एक्सेल को। यानी हम यहां पे सीखने वाले हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो तक की पूरी एक्सेल क्लास। सो गाइस, आई एम स्टार्ट माय क्लास नाउ। सो एवरीवन इज टू बी एक्साइटेड। आई एम गोइंग टू टीच यू द एक्सेल A to Z. Okay, so everyone is ready to learn English A to Z, beginner to advanced level हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सेल। आपको विंडो बटन प्रेस करना है। विंडो बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है। सो यू गाइस, योर वर्जन इज एनी वन। आप 2010 यूज कर रहे हैं, 2019 यूज कर रहे हैं, 2015 14 यूज कर रहे हैं। अगर आप अपना एक्सेल का 2024 या ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% जो स्क्रीन है, 90% ऑप्शन है, 90% फीचर्स है, वो सब कुछ क्या है? सेम है। डोंट वरी गाइस, आपका कोई भी वर्जन हो, आप एक्सेल यहां पे सीख सकते हैं। ओके, सो डोंट थिंक दैट कि आपको सब कुछ लिखना है। डोंट थिंक दैट आपको रिकॉर्ड करना है। डोंट थिंक दैट कि मुझे इसकी नोट्स बनानी है। नो नीड। आई एट द एंड ऑफ द क्लास I share you the all the detailed notes, all the practice materials, everything, each and every tricks, each and every prompts, and each and everything I provide you guys. So don't worry, don't think anything, don't write anything, just focus on the class. Just try to understand what I am saying, what I want to teach. Okay, so guys, everything is to be aside. You can now concentrate on the Excel. Any of the Excel version you are using, no worry. 90% structures, 90% features in the Excel are the same. The version change only 5 to 10% features, and 9 to 5, 8 to 5 to 10% points are to be only changed, not more than to that. So don't think that ki my version is different, my Excel is different. Okay, so let's start. My Excel is to be right now. See, this is the axle. This is the axle. This is the thing. Okay, this is the things. Okay, so the thing is that कि इस एक्सेल के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। वंस आप गो टू द फाइल, अगर आप यहाँ पे फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये सारे के सारे टेम्पलेट्स रेडीमेड है। अगर आपको कोई डू लिस्ट बनानी हो, टू डू लिस्ट बनानी हो, कोई फॉर्म्स बनाना हो, या कोई कैलेंडर्स या बजट या कोई एजेंडास टाइप करना हो, या कोई प्लानर्स बनाना हो, या कोई रिपोर्ट्स बनाना हो, मैसेजेस, स्टेटमेंट्स बनानी हो, स्टेशनरीज के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन बनानी हो, तो ये सब कुछ ऑफिस टेम्पलेट में फिट है। तो गाइस, डोंट थिंक दैट हम लोग इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पर अगर हम जीरो से सीखना चाहते हैं, ए टू जेड सीखना चाहते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा ब्लैंक पे। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक पे क्लिक कर देता हूं, तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इसके इंटरफेस को समझते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे, एडवांस फॉर्मूला सीखेंगे, लुकअप का, वी लुकअप, एक्स को एक्स लुकअप जैसे बहुत सारे फॉर्मूला सीखेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कैसे पिवोट टेबल बनाते हैं, कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं, और हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम आसानी से एक्सेल के अंदर कोई भी एक भी फॉर्मूलाज याद किए। मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मुझे एक्सेल नहीं आता, स्टिल आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी आज इस क्लास के अंदर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनने वाले हैं गाइस। सो रेडी टू लर्न। यहाँ पे एक्सेल के अंदर आपको सबसे पहला बार मिल जाएगा। ये जो सबसे पहला बार आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस बार को हम लोग क्विक टूल बॉक्स कहेंगे। ओके, इसका नाम ही है
क्विक टूल बॉक्स। तो इसे हम लोग क्विक टूल बॉक्स कहते हैं। दिस इज अ क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से ही पता चलता है क्विक एक्सेस टूल बार करने क्या वाला है। तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जाते ही यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो मुझे बार 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 यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे उस फीचर्स को ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने ओपन को ऐड किया तो यहाँ ओपन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग किया तो स्पेलिंग आ जाएगा। यहाँ पे जाकर के असेंडिंग, यहाँ पे जाकर डिसेंडिंग, यहाँ पे जाकर के जो भी चीजें मुझे बार बार यूज होती है, तो वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एडअप कर दूंगा। जैसे मैं इसे यहाँ पे ऐड करता हूं, ये सारे फीचर्स यहाँ पे खुल जाएंगे, ताकि मुझे उसे बार 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 ढूंढना ना पड़े। मैं ये सारे फीचर्स को यहां से इमीडिएटली एक्सेस कर सकता हूं। इफ आई नीड कि मुझे ये ऑप्शंस नहीं चाहिए, तो मुझे इस पे जाके अनटिक करना है, यानी यहां से मुझे इसे निकाल देना है। इफ आई रिमूव फ्रॉम हियर, तो लुक एट दिस, माय क्विक बॉक्स इज टू बी रेडी फॉर मी। ओके, सो एवरीवन गाइस, जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्विक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सो क्विक बॉक्स बनाने से फायदा ये होने वाला है कि आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे सारे फीचर्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेट, रिव्यू, व्यू, ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग टैब कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब। ओके, इसको हम लोग बोलने वाले हैं टैब। सो गाइस, दिस इज अ टैब। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब टैब है। और मैं गाइस आपको बताऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो चीजें आप देख रहे हैं, that is to be a, suppose example, just a minute, I will take the pen। ये जो चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल, आपने होम पे गए, होम पे जाने के बाद आपको ये जो रिबिन दिख रहे हैं, दिस इज द रिबिन, ये पूरी की पूरी रिबिन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिबिन। रिबिन के अंदर जैसे आप वहां पे टैब पे जाते, रिबिन पे जाते हैं, तो भाई यहाँ पे ये ग्रुप है। क्या है ये? ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? फॉन्ट ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अलाइनमेंट ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? नंबर ग्रुप है। अगर सपोज मुझे कोई फोन पे पूछता है कि सर ये जो मैंने टैब लिखा है ना, वो मुझे बोल्ड करना है, तो मैं कहाँ जाऊं? तो मैं बोलूंगा होम नाम के टैब पे चले जाओ। होम नाम के टैब पे जाने के बाद फॉन्ट नाम का ग्रुप होगा रिबन में, और फॉन्ट नाम के ग्रुप में बी होगा, तो बी प्रेस कर दो, तो आपका वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। सी, अगर सपोज एग्जांपल ये ग्रुप नहीं होता, रिबन नहीं होता, ओके, या टैब नहीं होता, तो फिर क्या हो जाता? मैं उसे फोन पे नहीं बता सकता। मुझे ये बोलना पड़ता, दाई तरफ देख, देख वो कोने में, देख वो लास्ट में, देख देख वहां पे बी लिखा होगा, बराबर से देख, ढूंढ। ऐसे मुझे उसको समझाना पड़ता। पर आज के दिन अगर मुझे किसी को बताना हो कि भाई मुझे किसी भी नंबर पे, अगर मुझे किसी भी नंबर पे अगर डेसिमल्स ज्यादा बढ़ाने हैं, यानी कि मुझे उसके अंदर पॉइंट लगा के 4050 लगाने हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो मैं बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, होम टैब पे चला जा। वहां पे रिबन में देखना, नंबर नाम का एक ग्रुप होगा, यानी कि नंबर नाम के ग्रुप में वहां पे तुझे मिल जाएगा एक ऑप्शन जिसको इंक्रीज डेसिमल कहते हैं। तो तू उस पे 4 बार क्लिक कर देना, तो तेरे पॉइंट के आगे 4 जीरो लग जाएंगे। तो मुझे अगर किसी को लोकेशन बताना हो गाइस, मुझे अगर किसी को इजीली एक्सेस करना हो कि कौन से टैब में, कौन से रिबन में, कौन सी जगह पे कौन सी चीज है, तो गाइस यहाँ पे होम, इंसर्ट, टैब, ये जो पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये टैब्स अवेलेबल हैं। और जैसे जैसे मैं टैब चेंज करूंगा, रिबिन बदलती जाएगी। देखो, टैब बदलूंगा, रिबिन चेंज हो जाएगी, टेप बदलूंगा, रिबिन चेंज हो जाएगी, टेप बदलूंगा, रिबिन चेंज हो जाएगी। और हर रिबिन के अंदर ग्रुप मिलेगा, पेज सेटअप ग्रुप, सिलेक्ट ऑप्शन ग्रुप, स्केल टू फिट ग्रुप। उसके बाजू में भी एक छोटा ऑप्शन होगा जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स ला करके देगा, एक्स्ट्रा ऑप्शंस ला के देगा, एडवांस फॉर्मेटिंग, एडवांस चेंजिंग ला के देगा, जो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको मिलता है। So guys, everyone is understanding the structures and teach you from zero A to Z, from basic to advanced guys. So we are learning the what is the ओके। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम लोग इस स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। तो व्हाट इज द क्विक एक्सेस टूल बार, व्हाट इज अ टैब, व्हाट इज अ ग्रुप, व्हाट इज अ रिबिन, ये सब कुछ सीखा।
देखिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ध्यान से देखिए, देयर इज अ वन मोर थिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो लोग एक्सेल को बार बार यूज करते हैं वो इस बार में बार बार जाते हैं, लेकिन जो एक्सेल को यूज नहीं करते वो किसी और बार में जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे एक्सेल बार है कि यहाँ पे हम एक्सेल में जा करके, ये हमारा एक्सेल बार है। ओके, ये एक्सेल का हमारा कौन सा बार है, फॉर्मूला बार है। जो एक्सेल को बार बार यूज करेगा वो एक्सेल के फॉर्मूला बार में जाएगा। जस्ट आई एम किडिंग यू गाइस, सो एवरीवन इज टू बी, डोंट टेक मी सीरियस। ओके, सो वी अलर्ट दिस कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेल के फॉर्मेट स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, उसके इंटरफेस को समझ रहे हैं, उसकी स्क्रीन को समझ रहे हैं। सो गाइस एवरीवन इज रेडी कि यहाँ पे क्विक एक्सेस बार है, टैब है, रिबन है, ग्रुप है, फॉर्मूला बार है। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ कोने में पड़ा हुआ है, ये साइड में क्या है, दिस इज अ नेम बॉक्स। दिस इज अ नेम बॉक्स, ये आपको नेम बताता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ऐसे नेम बॉक्स की, कि यहाँ पे एक नेम बॉक्स है, इस नेम बॉक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जब भी कभी भी मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, D3, तो ये क्या आएगा, D3। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो C7, तो ये आ रहा है C7। यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो क्या आ रहा है, E5, तो यहाँ पे क्या आएगा, E5। अगर मैं चाहता हूं कि मैं D9 पे जाऊं तो मैं नेम बॉक्स में जाऊंगा और नेम बॉक्स में D9 कर दूंगा और एंटर करूंगा, मेरा सिलेक्शन ऑटोमेटिकली D9 पे चला जाएगा। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली D9 पे चला जाएगा। यहाँ पे ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं, दिस इज A B C D E F G, ये सब क्या है गाइस, कॉलम्स है। क्या है, कॉलम। ओके, ये सारे के सारे कॉलम हैं। क्या है, कॉलम। ये कितने कॉलम्स होंगे, तो हम लोग जाते हैं कॉलम को देखने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉलम पे जाते जाते यहाँ पे कहाँ पहुंच गए हैं, हम लोग यहाँ पे कॉलम्स पे जा रहे हैं, हम एडी। ओके, एडी। ओके ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडी से जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते 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 हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, ओके, यहाँ पे बीए और बीबी के पास, बी और बीबी, अरे वो बीबी नहीं, यहाँ पे ये बीबी की बात कर रहा हूं मैं। ए बीए और बीबी के पास पहुंच गए, और पहुंचते 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 हम लोग एक्स एफ डी तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए गाइस, एक्स एफ डी। अगर मैं एक्स एफ डी की बात करूं, अगर मैं एक्स एफ डी की बात करूं तो ये कितनी कॉलम है, 16,384, मतलब कि 16,384 कॉलम्स हमारे पास है। कितनी है, 16,384 कॉलम्स हमारे पास है। तो हम क्या एक एक करके ऐसे जाएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है, देयर इज अ कंट्रोल। आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल नाम का बटन होता है, कंट्रोल प्लेस करके आप कौन सा एरो क्लिक कीजिए, ये वाला एरो कौन सा होता है, दिस इज राइट साइड। तो कंट्रोल दबा के राइट जाएंगे तो हम डायरेक्टली कहां पहुंच जाएंगे, ए पे। और कंट्रोल दबा के इस साइड यानी कि लेफ्ट जाएंगे तो हम डायरेक्टली एक्स एफ डी पे पहुंच जाएंगे। सो ग्रेट गाइस, सो हम लोग डायरेक्टली यहां से जंपिंग कर सकते हैं ऑन वन क्लिक, दैट इज यूजिंग द कंट्रोल। ओके, तो ये हमने कॉलम देखा। अब ये जो 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या है, रो है। ओके, दैट इज रो, ROW, नॉट RAW। ओके, दिस इज द रो। ओके, तो ये रो और कॉलम्स है। अब गाइस क्वेश्चन ये है ना कि भाई यहाँ पे कितनी रो है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत आसानी से कितनी रोज दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो गाइस जस्ट मिनट, मेरा एरो बटन यहाँ पे है। सो गाइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है 10,48,576। कितनी रोज है, 10,48,576 रोज है, यानी अराउंड अराउंड यहाँ पे 1 मिलियन रो है। कितनी रोज है, there is a 1 million rows approx in this. So we use the alt control buttons to like directly move to the first row to last row, first column to last column, that I am using। कंट्रोल को कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हम कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट करें या राइट करें, हम तो ऐसे ही चलते हैं, हम तो ऐसे ही चलते हैं।
बॉस, कंट्रोल को प्रेस करने का मतलब प्रेस करके छोड़ने का नहीं है, कंट्रोल को पकड़ के रखना है। तो कंट्रोल को पकड़ के रखो और छोड़ना नहीं, फेविकॉल का दम है। तो जा करके आप राइट बटन प्रेस करो, लेफ्ट बटन प्रेस करो, आप आसानी से डायरेक्टली जंप कर सकते, फर्स्ट रो टू लास्ट रो, लास्ट रो टू फर्स्ट रो, and first column to last columns. Okay, that's a very easy, guys. So I'm using the control, using the arrow buttons that I'm using over here to understand my screens. यहाँ पे ये वर्कबुक है। कंप्यूटर के अंदर जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को यूज करते हैं, तो उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। एक्सेल की फाइल को हम लोग वर्कशीट कहते हैं, और पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशंस कहते हैं, गाइस। सो ये एक वर्कबुक है, ये एक वर्कशीट है, जहां पे हमें बहुत सारे वर्क आज सीखने हैं। और गाइस, आज के दिन एक शपथ लेनी है कि एक्सेल के अंदर बिना कोई फॉर्मूला याद किए, बिना कोई फॉर्मूला सोचे, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दैट्स आई एम टीचिंग यू हाउ वी यूज द एआई टू, हमारे जो एक्सेल की जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम एआई के थ्रू कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, गाइस। So everyone's keep learning, keep understanding, keep trying to understand. I'm start from very basic, I'm start from very zero, but today we have to excellent and perfect in our English. If you're looking for any corporate job, if you're looking for multinational company, if you're looking office work, if you're looking for schools, universities, hospitals, and if you are looking for a data entry and freelancing, then Excel is compulsory for you guys. Okay, so if we are keep struggling in Excel, so just watching these videos, watching this class, so you can at the end of the class to be an expert in Excel. Okay, be ready, be keep learning. So everyone is too energetic, everyone is learning a very well in English. My comment box section is open. Give me how you are excited. Are you excited to learn Excel? So how much you are excited? Show your excitedness in your chat box. Okay. Yes. Boo. Okay. So everyone is moo. That's a great. So everyone is keep learning. Okay. So guys, today we are going to very excited to understand and learn. Our chat box are to be going to now closed. So everyone's keep learning and keep focus in your Excel part. ओके, सो गाइस, हमने यहाँ पे अभी तक क्या सीखा? तो हमने अभी तक यहाँ पे ये सीखा है कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ये मेरा टाइटल बार है। क्या है? टाइटल बार। जब तक मैं इसे कोई नाम नहीं देता, ये बाय डिफॉल्ट बुक 2 में रहेगा। ये मेरा मेनूज है यहाँ पे, और साथ साथ में ये टैब के अंदर रिबन है, रिबन के अंदर ग्रुप है, फॉर्मूला बार है, क्योंकि हम एक्सेल में आएंगे तो बार बार फॉर्मूला बार में तो आना ही पड़ेगा। उसके अलावा ओके, ये नेम बॉक्स है गाइस, और साथ साथ में यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, और ये सारी रोज है। रोज एंड कॉलम को अगर मुझे डायरेक्टली जंप लेना है, तो आई एम यूजिंग कंट्रोल। Okay, guys. So everyone is understand how much column in a Excel. 16,384 columns in the Excel is around 1 million columns are there, and 10 lakhs 48,576 row in Excel. Okay, guys. So everyone is going to learn this. Okay, so guys, मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि एक्सेल में किस तरीके से हम एआई का यूज करके आसानी से सीख सकते हैं। बट गाइस, स्टार्टिंग इज द बेसिक। पहले मुझे गाड़ी चलानी आ जाए, फिर मैं ऑटो मोड पे रखूंगा, क्योंकि ऑटोमेट बिगड़ गया तो अगर मुझे नहीं आता होगा तो मेरी गाड़ी हाईवे पे जाम हो जाएगी और सभी गाड़ी को जाम कर देगी। तो अगर मुझे मैनुअल आता है तो ही मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। विदाउट मैनुअल ऑटोमेशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो मैनुअल पॉइंट्स पे उतना ही फोकस करना है। एआई गिव अस इजीनेस, एआई गिव अस अ क्विक टू लर्न, बट गाइस, यहाँ पे बेसिक्स सीखना जरूरी है। तो बेसिक्स हम लोग कुछ 5-10 मिनट्स देखेंगे, उसके बाद वी मूव फॉर द एडवांस, दैट इज एआई का यूज करके एक्सेल को कैसे यूज करना है। सो गाइस, रेडी? नाउ 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 नाउ
This is a sheet and this is a zoom box. Here I can zoom my Excel sheet. I'm unzoom my Excel here like this. तो मैं इसे zoom करके यहाँ पे ये मेरा स्ट्रक्चर है रोज कॉलम से एवरीथिंग। यहाँ पे जूम बटन है, यहाँ पे स्क्रॉल बार है, इसको हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। So this is all the things that we are learning over here. See, now I want to type some things over here. I'm just using the control arrow. So this things is to be a very bigger. So you can easily see in your mobile screen and computer and laptop screen. So you can easily access this all things in your mobile or the computers. So guys, here I want to type something that is a 50. If I am typing a 50, then Excel shows this is 50 only. There is nothing to be a change. There is a 50, that is a 50. Now see, I want to write over here is equal to 25 plus 25. Now see, this is also a 50. What guys I am doing? What guys I am doing? I'm just using the formula. I'm just pressing the formula that is to be a is equal to. Okay. If I am say here is equal to, and I say that is 25 plus that is 25. Now tell me the answer. That is a 50 number. Okay guys. So now my next one is equal to 10 into 5, means I'm typing just is equal to, okay, just I'm typing over here 10 is equal to 10 into 5, that is, just a minute, just 10 is into 5, I'm just entering, that will be a 50. Now the is equal to, I say 60 minus 10 is equal to 50. So guys, here everywhere there is a 50, but look at this. This 50 have a different points, different codes over here. See, this 50 is directly we write a 50. There is no change. I can directly type the 50s over here. Look at this formula bar. Look at this formula bar. This is very important for you. So guys, यहाँ पे we are not typing anything that is called a 50. Okay. Now the next thing, see, look at this, look at here. I'm just giving and I'm just want to share with you, that is what address box. Okay, that is what address box. See, this is a 50, this is a 25 plus 25. So look at this, look at here in a formula bar and address bar. Okay, in an address bar there is a E4, and here, see, in the formula bar, in a name box, you look at here. In a name box, you can look at here. There is a E4. Okay, E4. E4 means what? This is your E, and this is your, okay. So here E and 4. So I can say E4. Okay. Now the next thing is how I get the 25 plus 25. Here I'm just making a additions to you all guys. This is a 25 plus 25 is equal to how much? 50. But here there is not a 50. Look at this. This is the first example. Here directly 50s are there. If I make here 52, if I want to make here 52, then it is to be a 52. But in here, there is a 25 plus 25. I want this 52. So I'm not just adding the, I'm just here typing a 52. That means what? That means what? Key here we can change the format. Here see, this is a 52. Here there is a 52. There is no formulas. But for here, it is a 10 into 5. There is a 50. Here 60 minus 10. Here 50. So you all of the guys very easily use this formula. If I want to use the basic formula for the addition, is just simple. I'm using the is equal to signs over here. If I'm just using the is equal to and I'm using 30 plus 20, so I get the answer, there is a 50. If I want to take the class is equal to, okay, is equal to, okay, I say 40 plus 10, so I get the answer, there is a 50.
here I'm using is equal to, okay, I'm using the is equal to 10 into 5. There is a 550. Okay, so all these formulas just I'm using, using this formula I'm just adding, subtracting, multiplication. There's all the things we are easily doing over here. So guys, here everyone, okay, the guys is everyone's how I get this all the answers is right. So the things is very simple. If I want to put a serial number, I want a serial number over here. See guys, आपको जब कभी भी डेटा एंट्री करनी है, if you guys you want to be a data entry over here, so how I can do the data entries here. See here I am a type of serial number. Okay, just I am a type over here a serial number. Okay, मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, there is a सीरियल नंबर. ओके, सो यहां पे मैंने एस आर सीरियल नंबर. ओके, here what is the serial number? Serial number is 1. So see, now serial number is 1. If I want to give a serial number 2, 3, 4, 5, 6, 7, this is the manual work. अगर कोई बंदा आकर के मुझे बोलता है सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं कंपनी में 9 बजे काम पे जाता हूँ और मेरा टाइम छूटने का 6 बजे का है, मेरी जॉब जो है 9 से 6 की है, सर मैं 9 से 6 की जगह पे मैं 7 बजे तक 8 बजे तक कभी कभी 9 बजे तक कंपनी के लिए काम करता हूँ, सर मैं मेरी कंपनी का हमेशा भला चाहता हूँ, मैं मेरी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े ना तो मैं देने को तैयार हूं. बेवकूफ हो, ऐसे थोड़ी होता है. अगर आपका ऑफिस का टाइम 9 से 6 का है, कितने बजे का है, 9 से 6 का है, और अगर सच में आप अपनी कंपनी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कंपनी का ग्रोथ चाहते हैं, तो आपका काम 6 बजे की जगह रात को 9 बजे नहीं, 6 बजे की जगह आपका काम 3 बजे हो जाना चाहिए. तब मैं कह सकता हूं यस आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी, आई एम वर्किंग फॉर दैट. आज का जमाना ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टाइम काम करो, ये है कि आप अपने काम को एडवांस में इमीडिएटली कैसे करके दो. नो बडी इज वेटिंग फॉर यू. ओके, आपका रिपोर्ट 6 बजे देना था, आपने 9 बजे तक बैठ के बनाया, फिर भी बॉस ने दूसरे दिन आपको काम पे निकाल दिया. बोला सर भलाई का जमाना नहीं है, मैंने तो यहाँ पे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम दिए, मेरी जिंदगी का मेरे जीवन के अमूल्य टाइम इनको दिया और इन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया. अरे बेवकूफ, काम करोगे तो निकाल ही देंगे ना. सो वी नीड टू बी अ एक्सपर्ट इन एक्सेल. कि मेरा काम अगर 10 मिनट का है और मेरे काम को मुझे 2 2 3 3 घंटे करना पड़ रहा है तो आई एम अ फुलिश. Okay, so one thing is to be clear, I teach you how to work like a rapid fire. आप अपने एक्सेल सीट के अंदर चाहे डेटा एंट्री हो, चाहे डैशबोर्ड बनाना हो, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, क्विक 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 कैसे किया जाता है. लुक एट दिस, अगर कोई मेहनती इंसान होगा, मेहनत करने वाला होगा, तो मेहनती गधा क्या करेगा, मेहनती गधा यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 टाइप करेगा, राइट. तो ये कौन हो गया, मेहनती गधा. एक गधा है जिसको मालूम है मैं मेहनती गधा हूं, दूसरा गधा है उसे लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो एक्सपर्ट गधा है. कौन गधा है, एक्सपर्ट गधा है. एक्सपर्ट गधा क्या करेगा मालूम है, सर इसका एक शॉर्टकट मेरे को मालूम है, ये मैंने 1 लिखा ना सर, फिर यहाँ पे मैंने 2 लिखा, सर ये 1 और 2 को लिखने के बाद देखो मैंने कितना शॉर्टकट यूज किया, इसको मैंने खींचा और सर देखो आ गया ना, ऑटोमेटिक मैंने जादू किया ना. ये बड़ा सा एक्सपर्ट सा गधा है. ओके, उसको मालूम नहीं है वो गधा है, लेकिन वो फिर भी ऐसे बेवकूफ जैसे शॉर्टकट यूज करके अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सपर्ट प्रूफ कर रहा है. ठीक है, तो ये एक्सपर्ट गधा भी कंपनी के लिए बहुत डेंजरस है. गधा तो है ही, लेकिन एक्सपर्ट गधा उससे भी ज्यादा डेंजरस है. लेकिन गाइस ये नहीं होता है. अगर एग्जाम्पल, अगर आप क्विक काम करना चाहते हैं, रैपिड फायर काम करना चाहते हैं, तो ये 1 पे क्लिक करने के बाद 2 को टाइप करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली 1 के बाद भी 7 8 तक सारे नंबर्स ला सकते हैं.
आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे कर्सर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो प्लस आ रहा है, और मैं इसको खींचूंगा तो क्या आएगा, 1111 आएगा। सो यहाँ तो 1 2 3 4 5 चाहिए। यस गाइस, आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल दबाइए, नाउ देखो डबल प्लस आएगा। और अब आप देखिए क्या हो रहा है। दिस इज द वे, दिस इज द वे। कि आपको लगता है कि आप शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, लेकिन गाइस एक्सेल के अंदर शॉर्टकट के भी शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट के भी शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट के भी शॉर्टकट्स होते हैं। डोंट थिंक दैट भाई ये एक्सेल है, दुनिया इसे चलाती है और पूरी दुनिया का चहीता ये एक्सेल। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन 15 दिन के अंदर आप बोलोगे सर एक्सेल आ गया। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया सर एक्सेल सीख लिया, हाँ सर हो गया। कितने असाइनमेंट किए, 20 असाइनमेंट में एक्सेल हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। एक असाइनमेंट में करने में कितना टाइम लगा सर, 1.5 घंटा पूरा। मैंने 9 बजे चालू किया था, 10:30 बजे असाइनमेंट ओवर। ओके, रोज असाइनमेंट, रोज एक असाइनमेंट कर रहा हूं। नो, दिस इज नॉट अ राइट वे। यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क का इस दुनिया में कहीं जगह नहीं है। आप दुनिया की किसी भी कंपनी में नहीं टिक सकते अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको ना हार्ड वर्क करना है ना स्मार्ट वर्क करना है, आपको हर काम को टारगेट करना है कि हर काम को मैं 1 मिनट में कैसे कर सकता हूं। चाहे वो 10 घंटे का काम हो, तो भी वो 10 घंटे का काम आज 1 मिनट में हो सकता है। ये पॉसिबल है बॉस। ओके, तो ये सारी ट्रिक्स हमें समझनी बहुत जरूरी है। ओके गाइस, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि सीरियल नंबर को कैसे हम लेंगे। वंस मोर आई विल ट्राई फॉर यू। यहाँ पे 1 लिखा, उसके बाद आपको कंट्रोल दबाना है, जस्ट ड्रैग कर देना है। ओके, हाँ। अगर सपोज बचपन में, यानी जब आप छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तब आपको 41 का टेबल नहीं आता था, तो मैंने 41 लिखा। 41 वन जा 41, 42 टू जा 82। अब मुझे 41 का टेबल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट कर दूंगा और इसे खींच दूंगा। आपके सामने 41 का टेबल रेडी हो गया। अगर मुझे दो नंबर के सेम गैपिंग रख करके खींचना है, सपोज मुझे 1 5 10 15 5 का टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 5 लिखूंगा, और इसको सिलेक्ट करके खींच लूंगा। तो आई एम गेटिंग अ 4 का गैपिंग है ना यहाँ पे, तो 4 आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5, फिर उसके बाद 10। तो यहाँ पे खींच के देखूंगा, तो आई गेट द 5 का टेबल मुझे मिल जाएगा। सो ये 5 का टेबल आ गया, ये 41 का टेबल आ गया। सो गाइस, दिस इज द वे आई एम डूइंग ओवर हियर, कि इन एक्सेल के अंदर आप कैसे आसानी से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ओके गाइस, तो नाउ एवरीवन इज फोकसिंग ओवर हियर, we are learning a lots of things here, so every students are excited to learn all the tricks that impress your boss। आपके बॉस को इंप्रेस करना है, और वो जॉब, जो लोग कहते हैं कि ये जॉब आपको नहीं मिल सकती, अगर आप अपनी एक्सेल स्किल थोड़ी सी बता दो ना, तो आपको क्यों नहीं मिल सकती। So all are excited, I'm open my chat box, so everyone is excited to learn this all these things। So guys, give me a response very fast, very 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 fast। चलिए, everyone is excited, just type your yes, yes, this is excited. Divya Solanki is the excited. Okay, okay, great. Vivo, great. Pratibha, Sia, Ria, OnePlus, Sivani, Milan, Bridges, HMD, okay, the Piles, okay, Drew, okay, great, 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 Deep and Hiral, everyone's, thank you very much, everyone. So, everyone is going to very, very excited to learn here in Excels, right? So, my chat box is to be a close. Now, we are going to learn more and more things in our class. Our class is to be a now rapid fire, okay? So, guys, मुझे यहाँ पे नंबरिंग कैसे करना है, सीरियल नंबर कैसे देना है, that I'm learning over giving your knowledge to you guys। Now the next point is what that we are learning। Okay, so guys, यहाँ पे मुझे शॉर्टकट देखना है। सपोज एग्जांपल मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा। ओके, तो मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा। सीरियल नंबर लिखने के बाद मैंने स्टूडेंट नेम लिखा। ओके, स्टूडेंट नेम। फिर मैंने जाकर के यहाँ पे लिखा, ओके, कि मुझे सपोज एग्जांपल यहाँ पे इंग्लिश की मार्क्स चाहिए, यहाँ पे मुझे इको की मार्क्स चाहिए। नाउ सी दिस,
यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग दिख रहा है, ये फॉर्मेटिंग के लिए अगर कोई एक्सपर्ट बंदा होगा तो क्या करेगा, इसको इससे खींचेगा और ऐसे एडजस्ट करेगा, इसको ऐसे एडजस्ट करेगा, इसको ऐसे एडजस्ट करेगा। ये कौन करेगा? ओके, ओके, अंडरस्टूड। सो अब अगर कोई एक्सपर्ट होगा बोलेगा सर मेरे पास एक ट्रिक है। क्या है भाई तेरे पास ट्रिक? सर इसको पूरे को सिलेक्ट कर दो और इधर डबल क्लिक कर दो तो ये सब ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। वेरी गुड गाइस, ये भी एक ट्रिक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूं। ओके, आपको सिर्फ ऑल्ट बटन दबाना है। जैसे ऑल्ट बटन दबाओगे देखो यहाँ पे सारी शॉर्टकट की खुल गई। क्या खुल गया? सारी शॉर्टकट की खुल गई। अगर आपको सपोज इसकी कॉलम्स को एडजस्ट करना है, इफ आई नीड टू एडजस्ट माई कॉलम, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्हाट आई एम डूइंग दिस, कि एच में प्रेस करूंगा। एच प्रेस करने के बाद देखो नेक्स्ट शॉर्टकट खुल गया। मैं आई प्रेस करूंगा और सपोज मुझे यहां पे, सपोज एग्जांपल यहां पे शॉर्टकट यूज करना है, तो मैं यहां पे ऑल्ट प्रेस करूंगा, एच प्रेस करूंगा और आई एम यूजिंग प्रेस ओवर हियर, जस्ट मिनट, आई एम प्रेसिंग जस्ट ऑल्ट ओवर हियर, आई एम यूजिंग अ शॉर्टकट की दैट इज एच, ओ, एंड आई एम यूजिंग आई। लुक एट दिस। ये सुनने को बहुत सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको जब भी कभी भी इसको एडजस्ट करना हो तो आपको सिलेक्ट करना है, और दबाकर एच ओ आई प्रेस कर देना है। एवरीथिंग हैज टू बी अ वेरी क्लियर। आपके साथ बात करते करते देखो यहाँ पे ये जो सीट है जहां पे ये पूरा का पूरा नाम जो है वो कट गया। यहाँ पे देखो ये कट गया, यहाँ पे देखो ये कट गया है। इट इज ऑल्सो जस्ट आई एम सिलेक्टिंग हियर। आपसे बात करते करते मैंने ऑल्ट प्रेस किया, एच ओ आई कर दिया। एवरीथिंग्स आर टू बी एडजस्ट नाउ, एवरीथिंग्स टू बी एडजस्ट नाउ। तो आप ऑल्ट यूज करके इस तरीके से शॉर्टकट की आप यहां पे यूज कर सकते गाइस। सो दिस इज अ वेरी 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 सिंपल वे दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, कि यहाँ पे किस तरीके से आप अपनी सेल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी जस्ट प्रेसिंग एच ओ आई। ये एच ओ आई किस तरीके से बनेगा? ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे एच आया, मैंने एच प्रेस किया, तो यहाँ पे गाइस देखो ओ आया तो मैंने ओ प्रेस किया। फिर देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑटो फिट कॉलम, दैट इज आई, तो मैंने आई प्रेस किया तो ये ऑटो फिट हो गया। नहीं तो मुझे होम में जाना पड़ता, फिर होम में जाने के बाद फॉर्मेट में जाना पड़ता, फिर ऑटो फिट के ऊपर क्लिक करना पड़ता, तब जाकर के ये ऑटो फिट होता। जैसे एग्जाम्पल, होम में गया, फॉर्मेट में गया और ऑटो फिट पे किया, तब जाकर के फॉर्मेट हुआ। मैं यहां से आपके साथ बात करते करते यहाँ पे ऑल्ट एच आई कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। दैट इज टू बी अ वेरी सिंपल ट्रिक्स दैट आई टीच यू। ओके, सो यहाँ पे बहुत आसानी से ये हो सकता है। ओके, साइज स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे सपोज एग्जांपल बहुत सारे नंबर्स चाहिए। इफ आई वांट अ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ओवर हियर, अगर मुझे यहाँ पे नंबर्स चाहिए तो रेंडम नंबर्स चाहिए। कितने नंबर्स चाहिए? रेंडम नंबर। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर सपोज उसे रैंडम नंबर्स यहाँ पे चाहिए, सपोज एग्जांपल मुझे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने नेम लिख लिया, नेम में ए बी सी डी लिख दिया, ये भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इको लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल साइंस लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने मैथ लिखा। ओके, फिर मैंने यहाँ पे गुजराती लिखा। सो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें को टाइप कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे कोई नंबर्स चाहिए। ओके, मुझे कितने मार्क्स देने हैं? 10 से लेके 99 के बीच के मार्क्स देने हैं। कितने मार्क्स देने हैं? 10 से लेके 99 तक। मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना है कि रैंडम नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे? रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर्स के लिए मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन, रैंडम बिटवीन, RAND, फिर यहां पे मैं बोलूंगा बिटवीन। ओके, रैंडम बिटवीन, फिर ब्रैकेट ओपन किया, मैंने बॉटम लिया कि मुझे 10 मार्क्स के लिखी, मैंने कॉमा किया, टॉप लिखा 99, तो ब्रैकेट को क्लोज किया, तो मुझे रैंडम नंबर मिला। जो नंबर कितना रैंडम है? ये रैंडम नंबर जो है वो रैंडम नंबर 10 से लेके 90 के बीच का है। तो मुझे इसे फिल करना है।
तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला को यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगा, फिर मैं इस फॉर्मूला को ऐसे ड्रैग करूंगा। तो गाइस मुझे यहाँ पे रैंडम नंबर्स मिल जाएंगे जो 10 से लेके 99 के बीच के नंबर्स हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे मैं फिर भी कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन करना है और कंट्रोल दबा के मुझे आर प्रेस करना है, तो राइट साइड रैंडम आ जाएंगे, और कंट्रोल दबा के डी करना है तो डाउन साइड रैंडम आ जाएंगे। देखा गाइस कितना इजी है। यहाँ पे नंबर फिल करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये फॉर्मूला मुझे नहीं आता है, इफ आई फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है, और गूगल यानी सॉरी हमारे बड़े भाई के पास जाना है, और बड़े भाई को जाकर के सिर्फ एक ही चीज बोलना है, भैया मुझे यहाँ पे रैंडम नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए, रैंडम नंबर्स चाहिए। तो मैं जस्ट यहाँ पे माइक ऑन कर दूंगा। मुझे एक मुझे एक एक्सेल फॉर्मूला के अंदर मुझे एक ऐसा एक्सेल फॉर्मूला चाहिए जहां पे नंबर 10 से लेके 99 के बीच में आए। मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बना के दो जहां पे रैंडमली 10 से लेके 99 तक के नंबर आए। बस इतना सा यहाँ पे चैट जीपीटी पे डाल दो, आपको यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको ये फॉर्मूला सिर्फ कॉपी करना है। ये फॉर्मूला कॉपी करने के बाद आपको एक्सेल सीट में जाना है गाइस, और एक्सेल सीट में जाने के बाद आपको यहां पे पेस्ट कर देना है, यानी कंट्रोल वी कर देना है। फिर ये पूरा एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। आपको कुछ भी ड्रैग करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रेस करो कंट्रोल, ओके। और ये साइड कौन सी है, राइट साइड, तो कंट्रोल आर, तो आर हो जाएगा। और कंट्रोल नीचे जाना है तो कंट्रोल डी कर दो। तो देखो गाइस, आपके यहाँ पे सारे नंबर रैंडमली 10 से लेके 99 तक यूज हो गए। मतलब 10 से लेकर 99 के बीच के सारे नंबर आ गए। आपको एक भी नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं एक्सेल के अंदर, सारे नंबर टाइप करने बैठते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप रैंडम नंबर यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में अगर किसी के मार्क्स यहाँ पे 98 नहीं है, आपने रैंडम यूज करके मार्क डाल दिए, तो उसकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओके, तो यहाँ पे आपको तो एक्चुअल मार्क ही डालने होंगे जब आप रियल लाइफ में काम कर रहे हो, बट प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप इस तरीके से रैंडम नंबर का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कि ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे कि ये सारे के सारे नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर हैं। वो नंबर में यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज दिख रहा होगा। ओके, सी दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला हट गया तो क्या होगा, ये हर बार में ये नंबर्स को क्या करता रहेगा, बदलता रहेगा। क्या करता रहेगा, बदलता रहेगा, चेंज करता रहेगा गाइस। तो आपको क्या करना है, यहां से अगर आपको यहां से फॉर्मूला हटाना है तो कंट्रोल सी करना है। तो आपको देखो यहाँ पे नाचने वाली चींटियां दिखेगी। ये सब चींटियां क्या कर रही है, ढिंचक ढिंचक नाच रही है। एक्चुअली ये सारी चींटियां नाच नहीं रही है, एक्चुअली ये चींटियां गोल 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 घूम रही है। तो इन सारी चींटियों को गोल गोल घूम रही है, तो इसको मैंने कॉपी किया, इसीलिए सिलेक्शन है। तो घूम रही है, तो पेस्ट के अंदर जा करके आप यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कीजिए। किसको पेस्ट कीजिए, वैल्यू को। जैसे आप वैल्यू को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए पेस्ट में जाकर के पेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हट जाएगा। यस, यस गाइस, आपका फॉर्मूला यहाँ पे हट जाएगा। सी दिस, कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो गया, हट गया। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखेगा, मतलब ये नंबर अब नहीं बदलने वाले। ये नंबर क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। तो आप इस तरीके से कंट्रोल सी और पेस्ट वैल्यू में जाकर के पेस्ट वैल्यू एंटर करते हैं, तो आपके जो नंबर फॉर्मूला से आए हैं वो फॉर्मूला वहां से हट जाएंगे, ताकि वो नंबर आगे जाकर के किसी भी वजह से चेंज ना हो। इसीलिए ऑलवेज फॉर्मूला लगाने के बाद मैं फॉर्मूला को रिमूव कर देता हूं, अगर उसकी डिपेंडेंसी किसी के साथ नहीं है तो। अगर कोई नंबर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर मैं वो फॉर्मूलाज नहीं हटाऊंगा गाइस। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल वे that we are going to learn over here a basics in Excel. ओके, हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या, किस तरीके से एक्सेल को रियल लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वन ऑफ द नेक्स्ट सीट सीखने वाले हैं,
दैट इज गाइस, आपके लिए मैं लेके आया हूँ वेरी सिंपल वे, जो मैं आपको शेयर करूंगा, जिसको सीखने के बाद आप रियली कह देंगे कि यस सर, एक्सेल इज वेरी इजी, सैल्यूट इट, कि आप चैट जीपीटी को यूज करके कैसे एक्सेल को यूज कर सकते हैं। अगर मेरे ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट हैं, ये 10 प्रॉम्प्ट हैं और ये 10 एक्सरसाइज है, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 एक्सरसाइज आपने गाइस कर ली ना, तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन गए। आप किसी भी कंपनी में कहीं पे भी कॉर्पोरेट के अंदर चले जाइए, आपका जो काम 10 घंटे का है ना, वो काम मैं आपको 1 मिनट में करके बताऊंगा कि कैसे वो काम को 1 मिनट के अंदर किया जा सकता है। तो मेरी 10 एक्सरसाइज है, 10 एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, 1 बाय 1 ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे ये 10 एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, सैल्यूट इट, कि आपके लिए एक्सेल खिलौना बन जाएगा। यानी ऐसा खिलौना कि सर ये तो बच्चे से भी आसान है, ये तो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। यस, दिस इज द वे। So everyone is excited to learn this exercise. So if everyone is excited to say boo in your chat meetings, so everyone is say boo. Okay, so boom everyone. Yes, if you are excited to solve this all the exercise in using the AI, using हमारे जो बड़े भैया हैं, जो कौन है बड़े भैया, AI, that is चैट जीपीटी। ओके, तो उसका यूज करके हम इस एक्सेल को कितना आसान बनाने वाले हैं। ओके गाइस, तो योर चैट बॉक्स इज नाउ टू बी अ क्लोज। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर लर्निंग ओवर हियर, कि हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से क्या करने वाले हैं, एक्सेल को सीखने वाले हैं। गाइस, ये मेरी पहली एक्सरसाइज है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम। सम मतलब टोटल करना है। तो भाई सम करने के लिए कितनी मगजमारी है, पहले इक्वल टू करो, फिर सम लिखो, फिर जाकर के ब्रैकेट ओपन करो, फिर सिलेक्ट करो, फिर ब्रैकेट को क्लोज करो। इसमें कुछ भी गलती हो गई तो आंसर नहीं आता है। तो मुझे यहाँ पे सम का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इक्वल टू करना याद रखना पड़ेगा, सम की स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी, ब्रैकेट खोलना है, सिलेक्शन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, और फिर जाकर के सम करना है। यही काम मेरा चैट जीपीटी कैसे आसानी से करेगा। तो भाई एक प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके मेरे बड़े भैया यानी कि चैट जीपीटी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई यहाँ पे मेरी सीट में B3 से F3 सेल में वैल्यू है। क्या है, मेरी एक्सेल सीट में B3 से F3 में वैल्यू है। टोटल करवाना है, फॉर्मूला बताओ। टोटल करवाना है, फॉर्मूला बताओ। कहाँ पे है, B3 से F3। मेरे नंबर में देखो, ये B3 से लेकर F3 तक नंबर है, इसका मुझे क्या करवाना है, टोटल। बस इतना सा लिख करके मैंने एंटर कर दिया। चैट जीपीटी कुछ ही मिनट सेकंड के अंदर मुझे फॉर्मूला देगा। ये फॉर्मूला को उठा के मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, काम आसान हो गया। अब सारे नंबर्स नीचे चाहिए मुझे, तो क्या करना है, सिलेक्शन करना है और कंट्रोल दबा करके आपको डी प्रेस करना है। सारे के सारे नंबर कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सी गाइस, इसमें हर बार मुझे फॉर्मूला कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी नहीं करना है। अब बोलेंगे सर क्या टाइम लगता है कंट्रोल वी करने में, क्या टाइम लगता है इसको खींचने में, इसको खींचने में क्या बड़ी प्रॉब्लम है, यू हो जाता है। इसको खींच भी लेंगे तो क्या है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा तो भी आसान है, नहीं करूंगा तो मैं कंट्रोल वी करके भी आसानी से कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरे लिए तो आसान है। नो गाइस, आप सिर्फ इतना देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 7 क्वेश्चन की है ना, बट हमेशा 7 क्वेश्चंस होते नहीं है, यहाँ पे 7 रो नहीं है। समझो ये 1 लाख रिकॉर्ड है। कितने रिकॉर्ड है, 1 लाख रिकॉर्ड। तो आप क्या करोगे, इसको खींचोगे ना, तो देखो ऐसे खींचते खींचते कहां तक पहुंचे, 100, 200, 300, 500, 1 लाख तक पहुंचने में आपको करीबन 6 बज जाएंगे। तो ये जो आपका हाथ है ना, वो बोलेगा सर जी मैंने क्या गलती की, मेरे को क्यों सजा दे रहे हो। तो बॉस, इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट ये जो बटन है ना, इसको खींचना नहीं है, सिर्फ डबल क्लिक कर देना है। तो फिर 1 लाख वैल्यू होगी ना, वो भी एक क्लिक में हो जाएगी। आपको आधे 1 घंटे तक उसको खींचते नहीं रहना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इफ यू वांट टू कॉपी द फॉर्मूला टू द डाउन साइड, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। जहां प्लस बटन आता है, आप बोलोगे सर जी डबल क्लिक किया नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे होगा, आप सही जगह पे हिट करना पड़ेगा ना।
ये जो प्लस साइन है वो आने के बाद डबल क्लिक करो, तो गाइस बहुत आसानी से ये हो जाएगा। दिस इज वेरी 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 सिंपल, दिस इज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड दिस इज वेरी वेरी इजी फॉर एवरीवन। ओके, नाउ द सीट टू। नाउ सीट टू के अंदर पास फेल करना है। मुझे अब एक फॉर्मूला चाहिए कि यहाँ पे इस फॉर्मूला में मुझे अगर कोई नंबर 40 से बड़ा हो, ओके, यानी कि किसी को 40 से कम मार्क्स आए हो, तो वो क्या हो जाना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए। और 40 के ऊपर आए तो वो पास होना चाहिए। अब मुझे पास फेल का फॉर्मूला बनाना है, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। सी दिस इज द फॉर्मूला गाइस। इफ, फिर मिनिमम B3 F3, 40 आया तो पास, न 40 से कम आया, ज्यादा आया तो पास, नहीं तो फेल। ये फॉर्मूला याद किसको रखना है, नो वंस कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। जस्ट वेरी सिंपली आपको अपने चैट जीपीटी भैया के पास जाना है और टाइप करना है कि मुझे यहाँ पे, ओके, क्या टाइप करना है, क्रिएट अ फॉर्मूला, मुझे एक फॉर्मूला बना के दो जो सो पास इफ द सेल B3 से F3 में अगर 40 से बड़ा नंबर हो तो वो पास हो जाए, अदरवाइज वो फेल हो जाए। बस इतना सा बोल दो। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो आप इसको बोल दो। कोई बोलेगा सर टाइप करने में भी इतना टाइम लगता है, तो टाइप मत कीजिए, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि मेरी एक्सेल सीट के अंदर, मेरी एक्सेल सीट के अंदर B3 से F3 के अंदर नंबर से अगर वो 40 से बड़ा हो तो पास करना है, अगर 40 से छोटा हो तो फेल करना है। फॉर्मूला दे दे बड़े भैया, दैट्स इट। इतना सा टाइप कर दीजिए, टाइप मत कीजिए, बोल दीजिए सिर्फ। वो देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बना के दे देगा, इसको जस्ट कॉपी करना है और जा करके अपनी एक्सरसाइज सीट 2 में जाकर के पेस्ट कर दो। और यहाँ पे सिर्फ गाइस डबल क्लिक कर दो, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, B3 से F3 तक, ओके, कोई भी नंबर्स हो, B3 से F4 तक, ओके, B3 से F4 तक, अगर सपोज कोई भी नंबर 40, जस्ट मिनट, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन लिया है चैट जीपीटी ने। मैं यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करता हूँ चैट जीपीटी के पास जा करके। ओके, तो जस्ट मिनट, मेरा जो प्रॉम्प्ट है 40 से बड़ा हो तो पास, या 40 या उससे कम हो तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे B3 से क्या लेना है, F3, तो मैं नंबर देख लेता हूं, B3 से लेकर F3 तक, राइट। तो B3 से F3 तक मुझे देखना है। तो यहाँ पे इफ सम अगर 40 से छोटा, ओके ओके, यहाँ पे उसने गड़बड़ की है, यहाँ पे सम ले लिया है। सम नहीं लेना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर, टोटल नहीं। अगर मैं इसे बोलूंगा कि भैया चैट जीपीटी, मेरे पास एक एक्सेल सीट है जिसमें B3 से लेकर F3 तक अगर कोई भी मार्क्स 40 से छोटा होता है, 40 से छोटा होता है तो उसे फेल करना है। और कोई भी नंबर 40 से बड़ा है, ओके, और सारे नंबर अगर 40 से बड़े हैं तो पास करना है। क्या बताना है इसको, फिर से मैं एक बार बोलता हूं कि चैट जीपीटी भैया, मेरे एक्सेल सीट के अंदर, मेरी एक्सेल सीट के अंदर B3 से F3 तक सारे नंबर को चेक करना है। अगर उसमें से कोई एक नंबर भी 40 से छोटा आता है तो फेल करना है। अगर उसमें सारे के सारे नंबर 40 के ऊपर है तो आपको उसे पास करना है। 40 या 40 के ऊपर है तो उसे पास करना है। दैट्स इट। यहाँ पे मैंने इसे बोल दिया, और जैसे मैंने इसे ये कहा, इसने एक मुझे फिर एक नंबर्स दिया, और यहाँ पे कॉपी करना है इसको। और देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और जस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। तो देखिए यहाँ पे जो भी नंबर 40 से छोटा है वो फेल हो जाएगा, और सारे नंबर अगर 40 से बड़े हैं तो पास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सारे नंबर 40 के ऊपर है लेकिन यहाँ पे 40 से कम है, तो मैं जैसे इसको 40 कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। So guys, this is very simple way to we create a formula using the chat GPT. हमें एक सिंगल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ वी गो फॉर एक्सरसाइज नंबर 3। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। मैंने किसी वेबसाइट से, किसी एप्लीकेशन से ये सारे नाम को कॉपी करके ले लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बीच बीच में बहुत सारी जगह छुटी हुई है, और ये सारे के सारे नेम जो है ना,
वो सारे के सारे नेम में कोई कैपिटल है, कोई स्मॉल है, सारे स्मॉल है। मुझे क्या चाहिए, जगह निकाल देनी है। तो मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे बैक स्पेस करके इसको हटाना पड़ेगा, फिर जा करके मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा, फिर जा करके इधर आगे मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू अपर, फिर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, फिर इसको लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जा करके आखिरी में, ओके, आखिरी में ब्रैकेट इसको क्लोज करके एंटर करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हुआ। सो इट वेस्ट माय टाइम ना, मुझे सिर्फ अनिल कुमार को ये नहीं करना है, मेरे पास 1 लाख एंट्री है जो मुझे ये काम करना है। तो इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए। तो क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और चैट जीपीटी को जाकर के बोलेंगे कि भाई मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाओ जिससे एक्स्ट्रा स्पेस निकल जाए और B3 कन्वर्ट इनटू द अपर केस, और वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो जस्ट ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा कि अपर केस में कन्वर्ट करना है, एक्स्ट्रा जगह को रिमूव करना है। तो इसने कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेरे जो टेक्स्ट है, ओके, यहाँ पे मैं गया और जा करके पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया, और जस्ट मैं डबल क्लिक यहाँ पे करूंगा। जस्ट मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, देखो यहाँ पे डबल क्लिक वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ की कॉलम्स क्या है, छुटी हुई है, ब्लैंक है। तो आप देखिए कुछ ही मिनटों में यहाँ पे ये सारी चीजों को उसने जगह रिमूव करके कैपिटल में करके दे दिया। सो इट इज वेरी इजी इजी फॉर गाइस, कि यहाँ पे बहुत आसानी से मैं ये काम कर सकता हूँ। ओके, अगर मुझे डबल क्लिक करना हो तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा और डबल क्लिक करना होगा, तो ये आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को हटा करके मुझे एक्चुअल में नेम यही लिखना है। तो ये फॉर्मूला को कैसे हटाया जाए, फॉर्मूला कहाँ पे दिखाई देगा, मैंने कहा था ना, जो एक्सेल को यूज करते हैं वो बार बार कहाँ जाते हैं, एक्सेल बार में जाते हैं। राइट, तो एक्सेल बार में देखिए यहाँ पे फॉर्मूलाज है। राइट गाइस, तो ये फॉर्मूलाज बार में से मुझे फॉर्मूला हटाना है, तो कंट्रोल C और पेस्ट में जाकर के वैल्यू को पेस्ट कर दो, फॉर्मूला हट जाएगा। और ये जो चीटी घूम रही है, नाच रही है ना, एस्केप कर दो, चीटी हट जाएगी। जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल X करके कंट्रोल V कर दो गाइस, यहाँ पे इसको रिमूव कर दो। तो देखिए सारे जो नंबर इधर उधर थे, सारे नाम वहां वहां थे और स्मॉल लेटर्स में थे, वो मिनटों में कैपिटल में हो गए और सारी स्पेसिंग वहां पे हट गई। सो गाइस कितना इजी है ये, कि एक्सेल के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। देखो जैसे जैसे एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इसके अंदर हार्डनेस आ रहा है, टफनेस आ रहा है। राइट गाइस, तो एक्सरसाइज 4 के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे ग्रेड निकालने हैं, कि अगर मैं यहाँ पे टोटल करूं मेरे मार्क्स का, उस टोटल का जो वैल्यू अगर 400 के ऊपर जाता है, ओके, 400 के ऊपर जाता है तो ए ग्रेड आएगा। अगर 300 तक रहता है, 300 से 400 के बीच में रहता है तो बी ग्रेड, और 300 से नीचे चला जाता है तो सी ग्रेड। तो अब मुझे एक फॉर्मूला ऐसा बनाना है कि इन नंबरों का जो मार्क्स मुझे आए हैं, वो मार्क्स के टोटल अगर 400 के पार जाते हैं तो ए ग्रेड, 300 से 400 के बीच में रहते हैं तो बी ग्रेड, अगर 300 से कम रहते हैं तो सी ग्रेड। इसके लिए मुझे वी लुकअप यूज करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन बनानी पड़ेगी, बहुत सारी मुझे एफर्ट्स देनी पड़ेगी। गाइस क्या लगता है मैं एफर्ट्स दूं ना? राइट, तो मैं यहां से मेरा प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा, प्रॉम्प्ट कॉपी करके बड़े भाई को जाके बोलूंगा, भाई यहाँ पे B3 से F3 तक किसी भी सेल में मार्क्स 40 से, ओ ओ ओ ओ मैंने गलत प्रॉम्प्ट डाल दिया मिस्टर। ओके, टोटल 5 सब्जेक्ट है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स 500 है। ओके, तो ग्रेड रूल्स क्या है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला मुझे बताना है। तो मैंने चैट जीपीटी को जाकर के एक प्रॉम्प्ट दिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, क्या प्रॉम्प्ट दिया मैंने यहाँ पे, कि क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी भी सेल में, ओके, किसी भी सेल में मार्क्स 40 से कम या फिर, वरना, हाँ ये रहा मेरा ग्रेड सॉरी सॉरी, यहाँ पे ग्रेड रूल्स के अंदर जाकर के मैंने क्या बताया, B3 से F3 तक अगर 400 से ज्यादा नंबर है तो ए ग्रेड आना चाहिए, 400 से 300 के बीच में है तो बी ग्रेड आना चाहिए, नहीं तो सी ग्रेड आना चाहिए। मैंने बोला बताओ फॉर्मूला, तो उसने मुझे एक फॉर्मूला बताया यहाँ पे, कंडीशन लेकर के। इस फॉर्मूला में ये है 400 से ज्यादा ए, 300 से 399 बी, 300 से कम सी। तो गाइज यहाँ पे जा करके मैंने जस्ट एक्सेल सीट में गया मैं, और एक्सेल सीट में जो मेरा 4th सीट है पेस्ट कर दिया।
देखो यहाँ पे सी ग्रेड आ गया, क्योंकि इसका टोटल जो है वो 300 से कम है। यहाँ पे मैंने जस्ट डबल क्लिक किया, आप देख पाएंगे इसका जो टोटल है वो 426 आ रहा है, तो ए ग्रेड है। इसका जो टोटल है वो 322 आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड है, बी ग्रेड है। सो गाइस, कितना आसानी से ये फॉर्मूलाज देखिए, ये फॉर्मूलाज अगर आपको बनाना हो तो आपको करीबन 10 से 15 मिनट इसको सीखने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको क्लियर करने में आधा से ज्यादा दिन निकल जाएगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2-3 लाइन बोलनी है मेरे बड़े भाई को, वो मुझे पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बना के यहाँ पे मुझे दे देगा गाइस। ये सारे बिगेस्ट टू बिगेस्ट फॉर्मूलाज, कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हम आसानी से एक्सेल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। मुझे जो चीज चाहिए, मुझे बस चैट जीपीटी को सिंपल गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में बतानी है, वो मुझे डेफिनेटली उसका फॉर्मूला बना के देगा। एंड यूजिंग दैट फॉर्मूला मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मुझे मिलनी है। ओके, आई ट्रस्ट ऑन माय बिग ब्रदर। ओके, सो एवरीवन शुड ट्रस्ट योर बिग ब्रदर। बिग ब्रदर इज द चैट जीपीटी। देखो दुनिया में बहुत सारे एआई है, मैं यहाँ पे 300 से ज्यादा एआई सीख चुका हूँ, राइट। 300 से ज्यादा एआई को समझ चुका, उसके ऊपर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की है, घंटों मैंने उस एआई पे बिताया है। ओके, लेकिन मैं कहूंगा भाई चैट जीपीटी से बेटर कोई नहीं है। ओके, चैट जीपीटी इज द चैट जीपीटी, इसीलिए मैं उसको बड़ा भाई बोलता हूँ, राइट। सो ग्रेट। नाउ द एक्सरसाइज नंबर 5। अब एक्सरसाइज नंबर 5 में अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा कि मैंने उसकी कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है। जब भी कोई दुकान पे आता है तो बिल बनता है कि इसने माउस खरीदा, कितना खरीदा, 100। इसने मॉनिटर खरीदा, 230 मॉनिटर खरीदे। प्रिंटर खरीदा, माउस खरीदा, फिर मॉनिटर खरीदा, फिर मॉनिटर खरीदा, फिर कीबोर्ड खरीदा, माउस खरीदा। अब मैं टोटल मारने जाऊं कि भाई कितने माउस बिके, कितने मॉनिटर बिके, मेरी रात की नींद हराम हो जाएगी ना यार, मैं इसको टोटल मारूं। अगर ये तो भाई यहाँ पे 10-12 फील्ड है, रियल लाइफ के अंदर 10,000 फील्ड होगी, कितने माउस बिके, कितने ये बिके, वो उसको ढूंढने बैठूंगा मैं। और बॉस को बोलूंगा, बॉस मैंने पूरी रात जाग करके तुम्हारा काम किया, लो रिपोर्ट। बॉस बोलेगा कल से मत आना भाई, तू पूरी रात जागता क्यों है। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और क्वांटिटी के मुझे फॉर्मूला चाहिए कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम डालू ना, तो वो नेम क्वांटिटी के सामने ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए, ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। यस, तो मुझे बोलना क्या है, मुझे ये बोलना है एक्सेल सीट के अंदर बी कॉलम में मेरा प्रोडक्ट है। ओके, चैट जीपीटी को जाकर बोला एक्सेल सीट के अंदर बी कॉलम के अंदर मेरा प्रोडक्ट का नाम है और डी कॉलम के अंदर क्वांटिटी है। F3 सेल में हम जो प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे उसकी क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। उसका फॉर्मूला मुझे बना के दोगे क्या। उसने बोला क्यों नहीं भाई, तू मुझे बड़ा भाई बोलता है तो भरोसा रख, मैं तुझे भी बना के देता हूं। उसने देखो मुझे परफेक्ट फॉर्मूला बना के दे दिया। अगर इस फॉर्मूला को मैंने जा करके मेरी एक्सेल सीट के अंदर यहां पे एंटर कर दिया, यू नॉट बिलीव गाइस, यहां पे लुक एट दिस इज द जीरो। नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, माउस कितने बिके, 100। माउस कितने बिके यहाँ पे, 144। 100 प्लस 144 कितना आता है, 244। फिर माउस कितने बिके, 340। 244 प्लस 340 कितने होते हैं, करो कैलकुलेट करो। और फिर 77 माउस बिके। मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे मेरे बड़े भाई पे भरोसा है। मैं जैसे यहाँ पे माउस एंटर करूंगा मुझे बता देगा कि टोटल 661 माउस यानी 661 माउस आपने बेचे हैं। ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर एक ही बार बिका है यहाँ पे, तो मैं जैसे प्रिंटर डालूंगा मुझे कितना मिलने वाला है यहाँ पे, जस्ट कमेंट में कितना मिलने वाला है, 120। कितना मिलेगा, प्रिंटर। ओके, कितना मिलेगा, 120 गाइस। तो ये है हमारा एआई पावर कि हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट को, जहां पे घंटों बैठ करके हम ये करते हैं ना, ये सारा काम चुटकियों में होने वाला है। दिस इज अ रियली पॉसिबल। डोंट वरी गाइस, ये एक्सेल की पूरी सीट, ये सारे प्रॉम्प्ट में आपको शेयर करने वाला हूं, सो यू कैन प्रैक्टिस इट एंड एंजॉय इट एंड मेक पावरफुल। लाइक एक्सेल को आप पावरफुल बनाइए, ताकि आप डेटा एंट्री की फील्ड में, फ्रीलांसिंग की फील्ड में, कोई भी कॉर्पोरेट या किसी भी ऑफिस के फील्ड के अंदर अपने काम को सेकंड में कर सकते हैं, राइट गाइस। नाउ द गो टू द ईयर। अब देखो, मुझे ये लगाना है यहाँ पे
कि मेरे पास यहाँ पे नेम है, क्या है, नेम है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक रैंडम नेम है, सपोज एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे नेम है, क्या है, नेम। अगर मेरे पास यहाँ पे नेम दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है इसलिए मुझे इसको निकालना पड़ रहा है, डोंट वरी। आपके पास ऐसे नेम होंगे, अब उसके सामने रखा है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर मुझे ये बताना है कि मेल हो तो अगर मिस्टर लगना चाहिए और फीमेल हो तो मिसेस लगना चाहिए। क्या करना है मुझे यहाँ पे, मेल हो तो मिस्टर और फीमेल हो तो मिसेस। तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और अपने बड़े भाई को देना पड़ेगा और उसे बोलना पड़ेगा कि भाई कोई भी मेल नेम हो तो मिस्टर लगा के दे दे, अगर फीमेल नेम हो तो मिसेस लगा के दे दे। तो गाइस यहाँ पे फॉर्मूला रेडी है। देखो राम के आगे मिस्टर लग गया और यहाँ पे देखो मिसेस मिस्टर मिसेस मिस्टर। तो ये पूरा का पूरा हो गया। फॉर्मूला को हटाने का तरीका कंट्रोल सी और पेस्ट में जाकर के वैल्यू कर दो और इसे उठा करके यहाँ पे रख दो। सभी नाम के आगे मेल और फीमेल के हिसाब से मिस्टर और मिसेस। कितनी सेकंड में लग गया, विद इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर ये सारा कुछ पॉसिबल हो जाता है। राइट गाइस, सो एवरीवन इज एंजॉयिंग ओवर हियर, सो एवरीवन इज लर्निंग समथिंग। यहाँ पे लर्न नहीं करना है कैसे पाइपलाइन बनानी है, कैसे एआई का यूज करके हमें ग्रो करना है। राइट गाइस, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है स्टूडेंट नेम। अब क्या होता है कि यहाँ पे मैंने लिखा मोबाइल नंबर, ओके, मोबाइल नंबर लिखा, लेकिन मैंने एक पर्सन को बोला कि भाई तू एक काम कर, बैठ यहाँ पे और क्या कर, स्टूडेंट्स के नेम डाल, स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर डाल, ये सब कर। तो मैंने जिसको बिठाया ना वो निकला गधा। यस। तो उसने क्या किया, यहाँ पे नेम की जगह पे अमरोली, सूरत, कतारगाम, इसने सब जगह एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे नेम की जगह पे मोबाइल नंबर डाल दिया। ओके, यहाँ पे नेम की जगह पे क्या डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। और मोबाइल नंबर को 9 डिजिट से ज्यादा, जैसे एग्जांपल मेरा नंबर है 9714111220, तो उसने जीरो की जगह डबल जीरो लगा दिया। अब मेरा मोबाइल नंबर बना दिया उसने नेशनल से इंटरनेशनल, यानी अब मेरा मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नहीं 11 डिजिट का बना दिया। तो मुझे गाइज यहाँ पे इसको रोकना है, इसको बताना है कि भाई मेरा नंबर जो है ना वो 10 डिजिट का ही होता है। इंडिया में नंबर 10 डिजिट के ही होते हैं, कभी 9 और 11 डिजिट के नहीं होते हैं। तो मुझे उसको रोकना है ना, तो मुझे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ही कॉपी करना है। इसको कॉपी करता हूं मैं, ये सारे प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा जो मैंने अभी सब टाइप करके बना के रखे हुए हैं। और मुझे यहाँ पे ओके एंटर करना है, एंट्रीज करानी टेक्स्ट होनी चाहिए, कैसे करूं। तो मैं इसको चेंज करता हूं। ठीक है भाई, जस्ट मिनट। ठीक है भाई, एक काम कर, यहाँ पे जो नेम वाला टेक्स्ट वाला है वो प्रॉम्प्ट तो ठीक है। मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट बना के दे कि बी नाम की कॉलम के अंदर अगर कोई भी बंदा अगर कोई भी एंट्री करता है तो वो मैक्सिमम सॉरी वो एग्जैक्टली 10 डिजिट होना चाहिए। अगर वो 9 डिजिट डाले तो उसे एरर मिल जाए और वो 11 डिजिट डाले ना तो भी उसको एरर मिल जाए। तो मुझे एक ऐसी कंडीशंस बना के दे दे भाई। सी गाइस, मैंने जस्ट यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को ग्रॉप किया, तो यहाँ पे बिल्कुल उसने मेरे लिए बना के दिया कि भाई ये डिजिट जो है वो कितने का होना चाहिए, एक्सेप्ट, अगर 10 डिजिट का है तो ही एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। देखो उसने स्टेप भी दे दिया मुझे क्या करना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और जा करके इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, किस में जाता हूँ, देखो डेटा में जा करके मुझे डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जा करके यहाँ पे क्या बोलना है, ओके, क्या बोलना है, होल नंबर, क्या बोलना है, होल नंबर। यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो वो यहाँ पे लिखा होगा कि एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्या बोला है, B3 से शुरू हुई है तो फॉर्मूला B3 से होगा। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाना है, अलाउ कस्टम में जाना है। ओके, डेटा वैलिडेशन को जाकर के कस्टम में जाना है, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे कस्टम्स में।
कस्टम में जाकर के आप ये फॉर्मूला पेस्ट कर दो और ओके कर दो। अब यहाँ पे मेरा नंबर 9714111220 आ गया, एंटर हो गया। अब देखो 9714111220। ओके, तो देखो यहाँ पे, जस्ट मिनट, इसने अलाउ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ रह गई है। तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर चेक करता हूँ कि डेटा वैलिडेशंस के अंदर यहाँ पे कस्टम्स इग्नोर ब्लैंक्स को भी ले लिया मैंने, फॉर्मूलाज यहाँ पे दे दिया, एंड सम इज नंबर इज B3 से लेकर के, ओके, इज इक्वल टू लेंथ क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर चेक करता हूँ, कस्टम फॉर अलाउ में जाके कस्टम फॉर्मूला डाले, अलर्ट अलर्ट को ऑन कर दे। यहाँ पे अलर्ट को क्या कर दे, ऑन कर दे, एरर अलर्ट को ऑन कर दो। यहाँ पे स्टॉप करना है, फॉर्मूलाज इनपुट पे जा करके। ओके, ये सो इनपुट व्हेन द कॉल इज सिलेक्टेड सेटिंग्स। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर ट्राई करता हूँ, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स होनी है यहाँ पे। जस्ट गाइस, यस, दिस इज गेटिंग द एरर्स, मैंने वहां पे शायद कुछ एरर ऑन नहीं की थी। 9714112200। नाउ द एरर इज गेटिंग, उसको वो 11 डिजिट एंटर नहीं करने देगा। इफ गाइस वो यहाँ पे 4-5 डिजिट डाल करके भी एंटर करेगा ना, उसको नहीं करने देगा। यहाँ पे कंपल्सरीली उसको 9137738757, जब मैं ये नंबर एंटर करूंगा 9137738757, अगर मैं ये नंबर एंटर करता हूँ, एग्जैक्ट नंबर एंटर करता हूँ, तब जाकर के वो मुझे एंटर करने देगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स का यूज करके यहाँ पे ये चीजें कर सकता हूँ। और इवन मैं यहाँ पे नंबर एंटर नहीं करना चाहता। ओके, यहाँ पे मुझे नंबर एंट्री करने नहीं मिलनी चाहिए, मुझे सिर्फ टेक्स्ट एंट्री मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी कॉलम्स के अंदर भी ये फॉर्मूला सेट कर सकता हूँ कि मेरा ये जो प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को लेने के बाद यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज मुझे करनी है, इस टेक्स्ट की होनी चाहिए, कैसे करूं, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट A1। ओके, इस टेक्स्ट A1, यहाँ पे देखो नंबर्स जो है ना वो मुझे ध्यान से देखने पड़ेंगे कि यहाँ पे कौन से नंबर्स में यूज करने वाला हूँ। सो हाईलाइट करना है येलो कलर से। ओके, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को क्या लिखा है, इस टेक्स्ट A1। ओके, यहाँ पे अब ए कॉलम में केवल टेक्स्ट एंट्री स्वीकार्य होगी। ओके, ए कॉलम के अंदर सिर्फ टेक्स्ट एंट्री स्वीकार्य होगी, तो एक ही जगह पे मुझे क्या यूज करना है, सी यूज करना है गाइस। तो मैंने यहाँ पे गया 7 के अंदर, यहाँ पे जाकर के मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर जा करके मैंने यहाँ पे कस्टम पे क्लिक किया और ये फॉर्मूलाज दे दिया, लेकिन एक ही जगह पे मैंने सी का यूज किया। और गाइस मैं यहाँ पे जा करके इनपुट मैसेजेस को, अलर्ट को ऑन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। सी, मैं यहाँ पे नंबर्स डालने की कोशिश करूंगा, वो मुझे एरर देगा। लेकिन अगर गाइस मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ तो मुझे अलाउ कर देगा। नंबर्स अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ तो मुझे डेफिनेटली अलाउ करेगा। इफ आई एम राइटिंग माई नेम, इज अलाउेबल, इफ आई एम एंटरिंग माई नंबर ओवर हियर इज नॉट अलाउिंग यू। तो ये कंडीशन फॉर्मेट हम दे सकते हैं हमारे फॉर्मेट के अंदर। गाइस, अभी एक मजेदार बात है, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज अ कंप्लीटली अमेजिंग। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे सारे के सारे नेम जो है वो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है, इसके अंदर सब स्मॉल लेटर्स में है, मुझे ये सारी चीजें क्या चाहिए, कैपिटल लेटर्स में चाहिए। ओके, या फिर मैंने सपोज एग्जांपल यहाँ पे सारे नेम लिखे हैं, वो सारे नेम मुझे कैपिटल लेटर्स में चाहिए। ओके, तो कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैक्रो क्रिएट करूंगा। देखो गाइस, यहाँ पे एक्सेल में कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको स्मॉल को कैपिटल कर सकूं या कैपिटल को स्मॉल में लेके जा सकूं। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा ऑप्शंस नहीं है गाइस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गूगल के पास जाऊंगा और यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे, हेलो चैट जीपीटी, मुझे एक ऐसा मैक्रो कोड बना के दो जिसके अंदर मेरे दिए गए नेम को स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर में लिखा हो या
टाइटल केस में लिखा हो, मुझे वो सारे नेमों को कैपिटल में कर पाऊँ, वैसा मुझे एक मैक्रो कोड बना करके दो। ओके, आई नीड अ मैक्रो कोड जिससे मैं वो एक शॉर्टकट की क्रिएट करूं, जिसके थ्रू मैं उस नेम को स्मॉल लेटर से कैपिटल में कर पाऊं। बस इतना सा बोल दो, बस आपके लिए एक वीबीए मैक्रो कोड बन जाएगा बॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना एवरीवन, किस तरीके से यहाँ पे वीबीए मैक्रो का यूज करके हम काम करने वाले हैं। देखो ये कोड है यहाँ पे, इस कोड को मैंने कॉपी किया है, आपको यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं, आपको ये स्टेप को फॉलो करना है। ओके, तो Alt F11 आपको अपनी सीट में जाना है, यहाँ पे आपको Alt F11 यहाँ पे करना है। और ये कौन सी सीट है हमारी, वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारी सीट है यहाँ पे, सीट एक्सरसाइज 1। तो आपको कहाँ जाना है, सीट एक्सरसाइज 1 में जाना है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मिनट, तो आपको एक्सरसाइज 1 में जाना है, डबल क्लिक करना है, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, इंसर्ट मॉड्यूल पर जाए। ओके, ऑल्ट F11 दबाए, इंसर्ट मॉड्यूल पर जाए, ऊपर वाला कोड पेस्ट करें। इंसर्ट में मॉड्यूल पे जाकर के आपको क्या करना है, कोड पेस्ट करना है। ओके, इंसर्ट में जाकर के मॉड्यूल में जाकर के क्या करना है, कोड पेस्ट करना है। एक्सरसाइज 1, इंसर्ट में जाइए, मॉड्यूल में जाइए और इस कोड को पेस्ट कीजिए। ओके, और ये कोड को पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बताया है चैट जीपीटी ने, तो उसे फॉलो करो। और इसे फॉलो करने के बाद ऊपर वाला कोड पेस्ट करो, एक्सेल में वापस आए, ऑल्ट F8 दबाए, कन्वर्ट टू अपर केस सिलेक्ट करें और यहाँ पे शॉर्टकट की Ctrl+Shift+U सेट करें। इसको आपको अब क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ऑल्ट F8 दबाना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू जा करके यहाँ पे आपको शॉर्टकट की का भी यूज करना है। तो Ctrl+U के ऊपर क्लिक कर दो, ओके कर दो, यहाँ पे रन करो। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे भी क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे जाकर Ctrl+U प्रेस करो, देखो ये सारे नंबर कैपिटल में हो गए। यहाँ ही नहीं गाइस, आप कहीं पे भी कुछ भी टाइप कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और जस्ट Ctrl+U टाइप कीजिए, ये सब कुछ कैपिटल हो सकता है। तो दिस इज द अमेजिंग गाइस एवरीवन, सिखाने के लिए बहुत कुछ है गाइस। सो it is not possible to teach everything in this, but I share this everything to you guys. Time is going on in a swim, everyone is excited now, chat box is open. If everyone is not bored and getting to learn more and more, just say more. Okay, if you want to learn more, then just type more. That's great. So guys, everyone is very excited, I'm very happy to see you guys. So I'm closed my chat box. So if you want to learn this and you want to keep learning this, then my course is ready for you guys. I have one of the course that is a skill ISA course. If I'm showing you, that is a one of the course is ready for you. Ki there is a Excel mastery course. Okay, if you guys want to learn Excel mastery, अगर आप Excel mastery करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने पूरा कोर्स बनाया है यहाँ पे। तो इस कोर्स के अंदर बेनिफिट क्या है, इस कोर्स के अंदर बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स है गाइस। और ये लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स के अंदर जा करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्टडी गाइड्स रेडी है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सेल के ऊपर और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पे मेरा एक्सेल का भी कोर्स रेडी है पूरा। तो इस कोर्स के अंदर जा करके आप यहाँ पे टॉपिक सीख सकते हैं। जस्ट आप इसके ऊपर प्ले करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपका लर्निंग मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा कि तो इस आप तरह यहाँ पे एक्सेल की बहुत सारी ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो गाइस अगर आप सीखना चाहते ओके, हैं तो यहाँ मेरे पे क्या साथ करेंगे, हम नाम एक्सेल, लिख देंगे, और ये काम एक्सेल हो के गया। अंदर उसके आप बाद नीचे मास्टर क्या बनना लिखा है, तो चाहते हैं, उसके नीचे तो लिखा है फिर एड्रेस और मेरा वन ऑफ द कोर्स आपके लिए रेडी है, जो कोर्स का नाम है ओके एक्सेल। ओके, एक्सेल मैस्ट्री इन जस्ट 199। अगर आप एक्सेल को एआई के थ्रू डिटेल में एडवांस में सीखना चाहते हैं तो सिर्फ 199 में, 199 रुपए में, यानी कि 200 रुपीज में, 1 रुपीज कम में आप पूरी एक्सेल को सीख सकते हैं। तो ये क्लास खत्म होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड और एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के अंदर जा करके आप क्लिक करके
जस्ट 199 रुपीज पे करके आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। इस कोर्स को बाय करने का बेनिफिट ये है, इस कोर्स को खरीदने का बेनिफिट ये है कि 200 रुपए में आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरे लाइफ टाइम तक एक्सेल आप सीख सकते हैं। एक्सेल के अंदर मेरे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर जा करके आप लर्निंग कर सकते हैं, एक्सेल को डिटेल में सीख सकते हैं, एक्सेल में मैस्टरी कर सकते हैं। अगर एआई का यूज करके आप एक्सेल में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। आज के दिन मेरे इसके अंदर 20 से ज्यादा मॉड्यूल्स है इस कोर्स के अंदर। अगर आगे जा करके जैसे आप ये कोर्स बाय करते हैं तो ये पूरी लाइफ टाइम तक रहेगा, जहां पे मेरा सपोर्ट आपको लाइफ टाइम तक रहेगा। और आगे जा करके गाइस अगर आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आज के दिन इसके अंदर 20 मॉड्यूल है। 2 महीने 6 महीने बाद इसमें 22 मॉड्यूल होंगे, 25 मॉड्यूल होंगे, 30 मॉड्यूल होंगे, 35 मॉड्यूल होंगे। लेकिन आप पूरी लाइफ टाइम तक एक्सेल को सीख सकते हैं। सो गाइज इफ यू वांट टू बाय दिस तो आपको आज के दिन में इसकी लिंक मिल जाएगी नाइट तक में, जिसमें आप सिर्फ 199 में 200 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल का पूरा कोर्स बाय कर सकते हैं और आज ही से उसके अंदर सीखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज एनीवन वांट टू बाय दिस कोर्स तो जस्ट मुझे डायरेक्टली डीएम करें, मैं आपको बाइंग लिंक भेज दूंगा या फिर चैनल पे भी आपको आ जाएगा। और आज की क्लास की जो सर्टिफिकेशन है, नोट्स है, वो भी आपको शॉर्ट टाइम के अंदर आपको व्हाट्सएप आ जाएगा, जिसके अंदर आप क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट और आज के दिन का जो भी हमारा एआई का ट्यूटोरियल है, जो भी बोनसेस है, वो आपको शेयर कर देंगे। गुड बाय गाइज।